नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अनूपगढ़ शाखा के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र आज सूखे की चपेट में है। यहाँ जो पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, रबी की फसल जो है सूखने के कगार पर है और यहाँ का किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान पानी की मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है, भाजपा की सरकार जो है, वो किसानों की बात को अनदेखा कर रही, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि इस बार पौंग डैम जो कैचमेंट एरिया, वहाँ बरसात की कमी के चलते डैम के अंदर पूरा पानी नहीं है और इस बार 1360 फीट तक ही पानी डैम के अंदर रहा और इसी के कारण 5 ही बारी किसानों को यहाँ रबी और खरीफ की फसल के लिए देने की घोषणा की गई थी। और आज तक कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों को उम्मीद थी कि 5 बारी के बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार फसल पकाने के लिए कोई एक आध पानी अतिरिक्त दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, अब इसी के कारण यहाँ का किसान आंदोलित है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के लोग हैं या अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठनों के जो अगवा नेता लोग हैं, उन्होंने पूरे इलाके में घूमकर जब यहाँ की कृषि यानी रबी की फसल को देखा तो उन्होंने भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे डाली है। और इसी क्रम में 4 फरवरी को घड़साना एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उधर रावला के अंदर भी तहसीलदार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहां भी सैकड़ों लोग उपस्थित थे और घड़साना में भी, अनूपगढ़ में भी ज्ञापन सौंपे गए। लेकिन यहाँ जो किसान थे उनका नेतृत्व कर रहे थे कुछ चुनिंदा लोग, कामरेड लोग जो हैं, उनमें शोभा सिंह ढिल्लो थे, लक्ष्मण सिंह कामरेड थे। इधर जो पंचायत समिति घड़साना उप प्रधान विनोद छिंपा थे और किसान नेता सत्या प्रकाश स्याग। और दूसरी तरफ रावला के अंदर तहसीलदार को जो ज्ञापन सौंपा, उनका नेतृत्व कर रहे थे घड़साना पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, राजू जाट एवं अन्य बहुत सारे लोग, सुनील गोदारा वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे कि ज्ञापन तो सौंपे गए हैं और 10 फरवरी की तारीख की घोषणा की गई है कि 10 तारीख से पहले अगर राज्य सरकार अनूपगढ़ शाखा में अतिरिक्त पानी देने की घोषणा नहीं करती है तो उप जिला कलेक्टर घड़साना का घेराव किया जाएगा। और पूरे क्षेत्र के किसानों का आमंत्रित किया गया है कि 10 तारीख को बड़ी संख्या में यहाँ किसान लोग, मजदूर लोग, व्यापारी लोग पहुंचे। लेकिन 4 फरवरी को जैसा कि सभी जगह अनूपगढ़ घड़साना उपखंड अधिकारियों को और रावला के अंदर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे गए और चेतावनी दी गई, तो उस दिन संख्या बल बहुत कम था। लेकिन अब आने वाली 10 तारीख को यानी मंडे, सोमवार को पता चलेगा कि असल में किसान लोग, मजदूर लोग, व्यापारी लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। क्योंकि संख्या बल जो है ये एक बहुत ही प्रभावशाली कदम होता है किसी भी आंदोलन में। अगर संख्या बल बहुत अधिक होता है तो सरकार पर दबाव जरूर पड़ता है, लेकिन संख्या अगर किसानों की कम होगी, धरनार्थियों की कम होगी, तो लगता नहीं कि सरकार जो है वो झुक जाएगी या सरकार जो है अपना कोई लचीला रुख दिखाएगी, ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन 10 तारीख को असल में पता चलेगा कि हजारों की संख्या में अगर घड़साना उप जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने किसान लोग पहुंचते हैं और घेराव किया जाता है तो निश्चित तौर पर पानी मिल सकता है। क्योंकि अब भी 1309 फीट पानी जो है पौंग डैम के अंदर मौजूद है। क्योंकि 2004-05 के अंदर जब आंदोलन हुआ था सिंचाई पानी को लेकर, और उस समय 8 किसान लोग भी शहीद हुए थे, और उस समय जो है डैम के अंदर पानी कम का हवाला देकर सिंचाई पानी बंद कर दिया गया था, केवल पेयजल की ही देने की बात की गई थी। लेकिन जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ
तो उसके चलते सरकार को झुकना पड़ा। वसुंधरा सरकार ने पंजाब हरियाणा की सरकारों से बातचीत की और डैम के जल स्तर को 1270 फीट तक नीचे लाया गया था और 7 बारियां पूरी की गई थी फसल बचाने के लिए। और अब भी जिस प्रकार फसलें सूख रही हैं, क्योंकि अभी जो रबी की फसल है उसमें गेहूं को अगर आप छोड़ भी दें, चने को छोड़ भी दें और केवल सरसों के पकाव के लिए भी 3 पानी की जरूरत होती है, लेकिन अभी किसी के खेत में तो एक ही पानी की बारी सरसों को लग चुकी है और किसी के 2 लगी हैं। जब तक 3 बारी पानी की सिंचाई सरसों को नहीं होती तो सरसों की फसल भी वो पक नहीं पाती। तो इसलिए किसान यहाँ का आंदोलित है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या करती है। अब सरकार जो है वो एक रणनीति के तहत जो यहाँ के भाजपाई लोग हैं, भाजपाई नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि दिशा निर्देश दिए हैं कि आप भी पानी की मांग करें, वरना आपकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक जाएगी। आपका जो मतदाता है, भाजपा का जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। इसलिए अब जो भाजपाई हैं वो यहाँ जो आंदोलन चलने की जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, यानी घेराव होने वाला है 10 फरवरी को, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपाई नेता लोग या पूर्व विधायक हैं जैसे शिमला बावरी है या संतोष बावरी है या अन्य जो लोग हैं, तो ये इसमें भाग नहीं लेने वाले। क्योंकि पहले भी जब भी कभी पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ है खंड अधिकारी के कार्यालय के सामने, तो उस वक्त भाजपाइयों ने अलग से अपना पंडाल लगाया, लेकिन आम लोग जो है कामरेड कांग्रेस या अन्य लोग जो हैं उनके साथ वो नहीं आए। और इस बार भी उन्होंने खाजूवाला से जो पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ और वर्तमान खाजूवाला से वो विधायक हैं भाजपा के, उनके साथ वहां पहुंचे और वहां जो है उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और पानी की मांग की गई है। और इसी प्रकार बज्जू में भी, तो यानी समानांतर भाजपाई नेताओं ने भी आगे आकर पानी की मांग कर दी है, ताकि उनका जो है वोट बैंक कहीं खिसक न जाए। और इसी डर के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। वरना भाजपा की जो विचारधारा है या भाजपा की कोई रणनीति है, उसके विरुद्ध कोई भाजपाई कदम उठाता है, बोलता है, तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भाजपाई नेता लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, वो खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ के साथ वो भी ज्ञापन दे रहे हैं सीएम के नाम। उन्हें कोई डर नहीं कि हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, ताकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो खिसक ना जाए और इन भाजपाई नेताओं के नेतृत्व में जो भाजपाई वोट बैंक है, वोट उनका जो है वो उनके साथ रहे। तो ये यानी उनके पास ये बात कहने को उनके पास एक बात होगी कि हाँ, हम भी जो है दूसरे अन्य पार्टियों की तरह हमने भी पानी की मांग की, इस क्षेत्र को बचाने का प्रयास किया है। तो ये एक रणनीति के तहत समानांतर भाजपाइयों ने भी पानी की मांग कर डाली है और अब लगता नहीं कि पानी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ही पानी बंद किया गया। अगर सरकार चाहे इस इलाके को बचाना चाहती है, फसलें बचाना चाहती है रबी की, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, जौ हो, सरसों हो, तो इसको बचाया जा सकता है। यानी 2 सिंचाई पानी की बारी अभी दी जा सकती है और फसलें बचाई जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि भाजपाई नेता भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये एक रणनीति जो भाजपा की है वो सामने आ चुकी है। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।